अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के विरोध में आज दिल्ली में संसद से सड़क तक हंगामे के आसार हैं। जंतर मंतर पर वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी अपने समर्थकों के साथ धरना देने वाले हैं। इसके लिए सीमांध्र इलाके से 8 ट्रेनों में भरकर लोग दिल्ली आए हैं। वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक जंतर मंतर पर करीब 7,000 लोग धरने पर बैठेंगे। इसके अलावा दिल्ली के रामलीला मैदान में भी तेलंगाना के गठन के विरोध में एक बड़ी रैली होने वाली है। और इस वक्त हम चल सकते हैं रामलीला मैदान, जहां पर ये रैली होगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। वहां फिलहाल क्या चल रहा है? पहले आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के लिए काफी विरोध प्रदर्शन हुए और अब जब तेलंगाना राज्य के बिल को लाने की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से, तो अब आंध्र प्रदेश एक रहे, इसके लिए अब एक नई मोर्चेबंदी दिल्ली में शुरू हो गई है। मैं इस वक्त रामलीला मैदान में हूं और आप देख सकते हैं कि आज 2 जगहों पर धरना है कि आंध्र प्रदेश टूटे ना, यानी तेलंगाना अलग राज्य न बने, इसके लिए 2 जगहों पर धरना है। एक तो जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं, वो वहां पर जो धरना है वो राजनीतिक पार्टियों ने धरना रखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा न हो। और दूसरा जो रामलीला मैदान पर इस वक्त मैं जहां पर हूं, रामलीला मैदान में आज और कल यानी सोमवार मंगलवार को धरना प्रदर्शन होगा। और ये किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि जो स्टेट की एनजीओज हैं और जो कर्मचारी संगठन हैं, उन्होंने यहां पर अपना धरना प्रदर्शन रखा है। हमारे साथ में बहुत सारे कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का प्लान आज क्या है? यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा होंगे, कौन लोग यहाँ पर आएंगे और किन डिमांड्स को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? सब पूरा स्टेट से ऑल एम्प्लॉयज, आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयज आया सब इधर। हमारा लीडर तो अशोक बाबू है। वो समय क्या स्टेट का क्या 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 पूछता, वो पूरा आदमी आया। हाँ। ये पॉलिटिकल का मोटिवेटिंग नहीं सब। मतलब आप लोग चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश टूटे ना, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश नहीं तो सब ये टूटे करे तो तेलंगाना वाला की प्रॉब्लम आता है, आंध्र वाला की प्रॉब्लम आता है, पूरा का प्रॉब्लम आता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आता है, एम्प्लॉयज प्रॉब्लम आता है। इसीलिए हम क्या पूछते हैं, ये पॉलिटिकल स्टैंड है सेपरेट करने का। सेपरेट करने तो पीपल को कुछ नहीं आता, ओनली पॉलिटिकल का मिनिस्टर्स आता है, एमएलए ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज एमपी ज्यादा होता है। मतलब आंध्र प्रदेश के बंटवारे से नेताओं को ज्यादा फायदा होगा, आप कॉमन पीपल को कुछ नहीं आता। निश्चित तौर पर ये सारे जो कर्मचारी हैं और जो एनजीओज के लोग हैं, तकरीबन 10,000 के करीब में लोग रामलीला मैदान में आज और कल धरने पर बैठेंगे। इसीलिए पुलिस की भी बहुत भारी पुख्ता यहाँ पर बंदोबस्त कर दिया गया है, सुरक्षा के बहुत मजबूत इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। और आपको बताएं कि तकरीबन 10,000 लोगों से ज्यादा के यहाँ पर आने की संभावना है और ये सारे लोग 2 दिनों तक रहेंगे। आप देख सकते हैं कि टेंट लगाए गए हैं, चूंकि ठंडक बहुत पड़ रही है। खाने पीने का पूरा इंतजाम यहाँ पर अंदर किया गया है और इन लोगों की, सारे लोगों की मांग यही है कि तेलंगाना अलग राज्य न बने, आंध्र प्रदेश एक रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान से कैमरा पर्सन कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तेलंगाना के गठन के विरोध में इस वक्त धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, जहां पर वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी धरने पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थक भी हैं और उनसे बात की हमारी ग्रुप एडिटर बरखा दत्त ने। These people have ignited regional passions, played around with the regional passions, and 5 months before the election, for the sake of votes and seats, decided to split my state. And Barka, I should tell you one thing. See, what has happened today in Andhra Pradesh can happen anywhere in the country. Today it is Andhra Pradesh. If people keep quiet right in front of their eyes, if this democracy is murdered right in front of their eyes, and if people keep quiet, especially the social media, especially the electronic media and the print media, especially the opposition party, if you people keep quiet, today what is happening in Andhra Pradesh, very soon Andhra Pradesh is not going to be the only state. You would have a similar situation
in all over the country, be it But have you Tamil got Nadu, any be it assurance? Karnataka, be And I know it, you've be been it meeting with Bengal. Jayalalitha and Nitish Kumar and Mamta Banerjee. Have you got a sense from the BJP that they will help your cause? Because the BJP on record says it's committed to a Telangana creation. But I know that you've been reaching out to Mr. Modi and you have essentially said, if you want our support to the BJP, please support a united Andhra. Isn't that correct? One Will sec- you support Mr. Modi if he backs your One cause? second. Will you support Mr. Modi if he backs your cause? One second. One second. Listen. You need to listen a little bit. All what I ask you to just listen. Give me a little Yeah. bit of time space, so that you understand the situation. See, what is happening in Andhra Pradesh can happen to anybody in any state. The federal structure will collapse. Anybody with 272 MPs in the parliament, without the will of the people, without the will of the assembly, against the will of the people, against the will of the assembly, Yes. can break any state I've for the sake understood of your vote, for the argument, sake but who of are you hoping for for- support from? one second, for the sake of votes and seats. Yes. If this is going to be a practice, see, earlier whenever this country was broken, earlier whenever you had a new state coming up, never in the past you had a situation where Article 3 was abused. But now this is the only instance where after 60 years of independence, you have seen a blatant abuse of Article 3. Article 3 is directly being abused right in front of our So eyes. is it fair to say The that you will support? One second. The assembly was bypassed. यहाँ पर बरखदत से खास बातचीत में वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से विभाजन हो रहा है और किसी भी राज्य में स्थिति पैदा हो सकती है और इसी के खिलाफ वो यहाँ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौट रहे हैं। ताजा खबरें लगातार जारी हैं। Important day in Parliament, like the vote on account.